इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिए वो किसी न किसी परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड के अध्ययन को नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी लगभग है। तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में स्थान है। तो आकार के संदर्भ में जो मंगल ग्रह है वो कौन से स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे है आकार के संदर्भ में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 7वां। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक बोना ग्रह नहीं है? तो जो मंगल ग्रह है वो बोना ग्रह नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मंगल ग्रह। बाकी के जो ग्रह वो बोने ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जो है जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, मंगल ग्रह सूर्य से स्थान पर है। तो जो मंगल ग्रह है वो सूर्य से कौन से स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चौथे। क्वेश्चन नंबर 7, आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौरमंडल में स्थान पर है। तो आकार के संदर्भ में जो बृहस्पति ग्रह है वो सौरमंडल में किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पे है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पहला। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो वो कौन सा ग्रह है जिसे बोना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को जो है बोना ग्रह माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो जो अरुण ग्रह है उसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हर्मल ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विलियम हर्मल। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो वो कौन सा ग्रह है जिसके अधिकतम उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह के जो है अधिकतम उपग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 13, शनि सूर्य से ग्रह है। तो जो शनि है वो सूर्य से कौन से नंबर पे ग्रह है? तो 6ठा नंबर का ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 6ठा। क्वेश्चन नंबर 14, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का जो है उपग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शनि। क्वेश्चन नंबर 15, प्लूटो की खोज किसने की थी? तो जो प्लूटो ग्रह है उसकी खोज किसने की थी? तो क्लाइड टोम्बो ने जो है प्लूटो ग्रह की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, क्लाइड टोम्बो। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? तो सीनोनोलॉजी जो है चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सीनोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय कौन सा ग्रह जो है सबसे मध्य में रहता है? तो पृथ्वी रहती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो इनमें से कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर है? तो वरुण जो है सबसे दूर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी,
वरुण। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर दिन रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन रात जो है किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पृथ्वी का घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सबसे मध्य में कौन रहता है? तो चंद्रमा रहता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 22, सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 23, शनि ग्रह के घेरे किसके बने होते हैं? तो जो शनि ग्रह है उसके घेरे किसके बने होते हैं? तो धूल के बने होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, धूल। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कोरोना। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को जो है क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कोरोना। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस उसमें बाहरी परत पूछा गया था और इसमें ऊपरी परत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो सौर ऊर्जा है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलय प्रक्रिया के द्वारा जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, संलय प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को जो है क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, फोटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 8 मिनट कुछ सेकंड का जो है समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का जो कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 31, बुध सूर्य से ग्रह है। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है? तो पहला ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 34, आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल में क्रमांश है। तो आकार के अनुसार जो शुक्र ग्रह है वो हमारे सौरमंडल पे कौन से स्थान पे है? तो छठे स्थान पे है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 6। क्वेश्चन नंबर 35, शुक्र सूर्य से ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जो है सूर्य से कितने नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, दूसरा।